हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स सांख्यिकी का टॉपिक बहुलक। इससे पहले हमने समांतर माध्य और माध्यिका पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और इन दोनों टॉपिक को आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी हमने उसका लिंक दिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे टॉपिक से, जिसका नाम है बहुलक। सबसे पहले बात आती है बहुलक की परिभाषा की कि बहुलक को कैसे परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा के लिए अगर परिभाषा कहीं लिखने के लिए आई तो आप लिखोगे बहुलक किसी श्रेणी के उस पद का मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है उसे ही बहुलक कहा जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ आंकड़े लिखे गए हैं, कुछ आंकड़े स्वतंत्र रूप में दिए गए हैं, जैसे 2, 3, 2, 4, 4, 2, 9, 8, 9, 7, 2, 1, 2। इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं और आपको पूछा है कि इन आंकड़ों का बहुलक बताइए। तो सबसे पहले तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आसान तरीका ये होता है कि हम इसमें देख लें कि ऐसा कौन सा आंकड़ा है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हो। अगर इस तरह से देखने से पता न चल रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखना जरूरी नहीं है, ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। यहां सबसे छोटा है क्या, 1 है, फिर 2। अब ये गिन लीजिए कि 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया। 2, 3, 4, 5। 2 के बाद इसमें कौन आया है, 4 आया है। 4 को देखिए कितनी बार आया है, 3 भी आया है, तो 3 लिख लीजिए पहले। फिर 4 2 बार आया है, 4, 4। इसके बाद 4 से बड़ी संख्या क्या है, इसमें 4 से बड़ी संख्या 7 आई है, फिर 8 आया है, फिर 9 और 9 आया है। यह हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 2 की हुई है। तो इसमें जो बहुलक होगा 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब ये तो है कि जब स्वतंत्र आंकड़े आपको दिए जाएंगे तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। अब 2 तरह की जो श्रेणियां आपके पास होती हैं, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। सतत और असतत में किस तरह से बहुलक निकालते हैं, पहले बात करते हैं असतत श्रेणी की। असतत श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत ही आसान काम है। आप बस ये देख लीजिए कि असतत श्रेणी में सबसे बड़ी बारंबारता किस आंकड़े की है, वही आंकड़ा, वही मान बहुलक कह दिया जाता है। ठीक है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक असतत श्रेणी शो हो रही है। इस असतत श्रेणी में प्राप्तांक दिए गए हैं और उनके साथ विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता दी गई है। तो आप इस श्रेणी को देखकर सीधे ही पता लगा सकते हैं कि इसमें बहुलक का मान क्या है। इसके लिए आपको यह देखना होगा कि इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी बारंबारता 23 की है। ठीक है। मैं पूरी सारणी नहीं बना रहा हूं, बस एक उस स्पेशल पार्ट को यहां शो कर रहा हूं। ठीक है। बाकी स्क्रीन पर शो हो ही रही है सारणी, आप वहां से देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता 7 है और 7 का आंकड़ा क्या है, प्राप्तांक क्या है, 23 है। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 23। ठीक है। एक बात और कि बहुलक को इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको मोड बोला जाता है। बहुलक यानी मोड। ठीक है। अब ये तो बात रही कि जब असतत सारणी होगी तब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। अब अगर सतत सारणी है तो उसके लिए बहुलक कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अगर अभी भी आपको ये क्लियर नहीं है कि सतत सारणी क्या होती है और असतत सारणी क्या होती है, तो हमारे प्रीवियस दोनों वीडियोस देखिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सतत सारणी और असतत सारणी क्या होती है।
लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, एक सारणी शो हो रही है स्क्रीन पर। इस सारणी को हम सतत सारणी यानी सतत श्रेणी कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज बोला जाता है इसको। इसमें बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है? बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग की पहचान करनी होती है। बहुलक वर्ग कहां से आता है? सबसे बड़ी बारंबारता जिस वर्ग की होती है उसको बहुलक वर्ग बोला जाता है। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला है बहुलक बराबर F1 L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H। ठीक है, ये है। या कहीं कहीं इस H को I से भी निरूपित किया जाता है, या I, किसी किसी बुक में इसको I से भी दिखाया जाता है, जो कि क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, अब इसमें आप जान लीजिए कि ये L क्या है। L इसमें बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा होती है, निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और ये F1 इसमें क्या होता है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। फिर इसमें F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता से ऊपर की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता से ऊपर वाली या पीछे वाली बारंबारता। ठीक है, फिर इसमें F2 क्या होता है? ये बहुलक वर्ग की बारंबारता से नीचे वाली या आगे वाली बारंबारता। ठीक है, ये सूत्र यूज करते हैं सतत श्रेणी में यानी कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक निकालने के लिए। अब हम एक कंटिन्यूअस सीरीज लेंगे और उसमें आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे। चलिए, स्क्रीन पर एक सतत सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज शो हो रही है, इसको देख सकते हैं आप। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। चलिए, ये पहले जो क्षैतिज रूप में हमें दी गई है, हॉरिजॉन्टल दी गई है, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में नोट करेंगे नोटबुक पर। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। इनकी बारंबारताएं दी गई हैं। बारंबारताएं दी गई हैं 4, 10, 16, 30, 45, 20, 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 45, इसलिए बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 70। बहुलक वर्ग 60 से 70। अब यहां से L का मान निकलेगा 60,
H का मान निकलेगा 70 में से 60 घटेंगे 10 आएगा। F1 खुद 45 ही होगा, यानी सबसे बड़ी बारंबारता F1 होती है। F0 ये तो F1 हो गया, इससे ऊपर की बारंबारता है F0 और नीचे वाली है F2। ठीक है, F0 है 30 और F2 है 20। अब हम बहुलक का फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू है 45 माइनस 30 बटे 2 गुना 45 माइनस 30 माइनस 20 और गुणा 10 H की वैल्यू। ठीक है, 60 प्लस यहां 15 बचेंगे बटे यहां 90 हो जाएंगे और 30 और 20 हो जाएंगे 50 गुणा 10। 60 प्लस 15 बटे यहां 40 बचेंगे गुणा 10, 0 से 0 कट होगा। 60 प्लस 4 से 15 को भाग करेंगे, 4 तिया 12, 4 सते 28, 4 पंजे 20 और जोड़ेंगे तो 63.75 आएगा। जोड़ने पर आएगा 63.75। तो इसका बहुलक हो जाएगा 63.75, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक साथ पूछे जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक उदाहरण हमने अटेम्प्ट किया है जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने को बोला है। तीनों एक ही सारणी बनाकर कैसे हम ज्ञात करते हैं सीखिए। देखिए, एक तो हमें प्राप्तांक दिए गए हैं, तो प्राप्तांक लिख लेते हैं। इधर हम प्राप्तांकों को लिखेंगे। जीरो से 10 और 40 से 50 लास्ट है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, देखिए हम तीनों एक साथ निकालेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिए, समांतर माध्य के लिए क्या चाहिए होता है हमें, जब प्राप्तांक वर्ग अंतरालों के रूप में दिए होते हैं तो हमें मध्यमान चाहिए होता है। तो पहला जो कॉलम है हम मध्यमान के लिए छोड़ेंगे। इसके आगे वाले कॉलम में हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता, बारंबारताएं देख लेते हैं क्या दी गई है। 2, 10, 8, 7, 3। ठीक है, ये हमें बारंबारता दी गई है। एक कॉलम बारंबारता के लिए हो गया। फिर अगर हम यहां पर समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें मध्यमान और बारंबारताओं के गुणनफल के लिए एक कॉलम छोड़ना होगा, यानी f गुणा x का कॉलम छोड़ना होगा। तो ये कॉलम f गुणा x के लिए हमने छोड़ लिया। ठीक है, इसमें हमें माध्यिका भी ज्ञात करनी है, तो माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। ये वाला कॉलम हम संचयी बारंबारता के लिए छोड़ लेंगे। ये कॉलम हो गया संचयी बारंबारता के लिए, यहां संचयी बारंबारता।
CF इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर, और बहुलक के लिए हमें कोई अलग से कॉलम छोड़ने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। मध्यमान ज्ञात करते हैं। 0 से 10 के बीच वाला बिंदु होगा 5, 10 और 20 को जोड़ा 30 आया, 30 का आधा हो गया 15। हम देख रहे हैं 10 की बढ़ोतरी हुई तो 10 आगे बढ़ा दीजिए, 10 आगे बढ़ा दीजिए, 10 आगे बढ़ा दीजिए। अब यहां पर f गुणा x ज्ञात करना है हमें, तो 5 दूनी 10, 15 एकम 15, 150 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, हमें चाहिएगा समांतर माध्य के लिए सभी बारंबारताओं का योग अर्थात सिग्मा एफ। जोड़ लेते हैं इनको, 10 और 2 12 और 8 20 और 7 27 और 3 30। हमें चाहिएगा सिग्मा एफ गुणा एक्स, ज्ञात करते हैं इसको भी। सभी को जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14, 1 और 1 2 और 2 4 2 6 और 1 7, 740 आ गया। ठीक है, अभी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। इस बारंबारता को जो का त्यों लिखेंगे, 2 में 10 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे, सॉरी 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में अगली बारंबारता 7 जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। समांतर माध्य, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 740 बटे सिग्मा एफ का मान है 30। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो समांतर माध्य का जो आंसर आएगा वो आएगा 24.66। राइट। अब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। माध्यिका के लिए हमें यहां देखना होगा कि n की वैल्यू क्या है, n अर्थात सिग्मा f। तो यहां सिग्मा f या कहें n वो है 30। अब हम n/2 निकालेंगे, n/2 जो कि होगा 30/2 जो कि होगा 15। अब हम देखेंगे कि ये जो 15 है ये संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है। यहां तो 12 तक के पद हैं, यहां 13 से 20 तक के पद हैं, तो यहां संचयी बारंबारता 20 के अंतर्गत ये आता है। इसलिए संचयी बारंबारता 20 का जो वर्ग अंतराल है वो माध्ययी का वर्ग हो जाएगा। यहां बात करें माध्ययी का वर्ग की, तो ये हो जाएगा 20 से 30। तो यहां से L का मान आ जाएगा 20 और H का मान आ जाएगा 10। ठीक है, F का मान आ जाएगा, F क्या होता है, माध्ययी का वर्ग की बारंबारता, अर्थात 8 जो है वो F का मान है। इसमें F का मान 8 आ जाएगा। और CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 20 से ऊपर वाली बारंबारता यानी 12, ये CF का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते कि कैसे कैसे ये आ रहे हैं तो माध्ययिका वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम माध्ययिका का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सतत श्रेणियों में माध्ययिका ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। माध्ययिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये मैंने विस्तार में पढ़ाया है, अगर आपको ये नहीं आता तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। 20 प्लस n/2 की वैल्यू है हमारे पास 15, सॉरी यहां माइनस आएगा, 20 माइनस 15 बटे L प्लस छोड़ दिया हमने, L छोड़ दिया है 20, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट,
20 प्लस n/2 आया है 15, CF कितना है 12 और बटे F का मान कितना है 8 और H का मान कितना है 10। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये कैमरे से डाउन हो जाए। 20 प्लस, देखिए 15 में से 12 घटाए तो 3 बचते हैं और 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 बटे 8 बराबर 20 प्लस 8 से मैं 30 को विभाजित करूंगा। 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो तिया चलेगा। 8 तिया 24, 6 बचेंगे, 8 56, 8 पंजे 40 और जोड़कर आएगा 23.75। ये माध्यिका का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया? अब रह गया बहुलक ज्ञात करना। बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका बहुलक तो मैंने अभी इसी वीडियो में पढ़ाया। बहुलक के लिए हमें देखना होता है सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है भाई? 10 है। तो मिल गया हमें बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कौन सा है? 10 से 20। इसके लिए अब थोड़ा स्पेस बनाना होगा। तो स्पेस बनाने के लिए मैं ये समांतर माध्य यहां से हटा रहा हूं। अब हम यहां लिखेंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आ गया 10 से 20। अब यहां से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी 10, H की वैल्यू मिल जाएगी 20 माइनस 10 अर्थात 10। ठीक है, F1 की वैल्यू मिल जाएगी, F1 की वैल्यू तो 10 ही है, 10। F0 की वैल्यू मिल जाएगी 10 से ऊपर वाली बारंबारता 2 और F2 की वैल्यू मिल जाएगी 10 से आगे वाली बारंबारता 8। अब हम बहुलक का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको सेपरेट करने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, अब चलिए L की वैल्यू है 10 प्लस F1 की वैल्यू 10, F0 की वैल्यू 2 बटे 2 गुणा 10 माइनस F0 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू 8 और गुणा H की वैल्यू 10। 10 प्लस यहां बचेंगे 8, 8 की गुणा 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहां 10 दूनी 20, 20 में से 8 और 2 10 घटेंगे तो 10 ही आएंगे। 0 से 0 कटेगा और 10 में 8 जुड़ेगा तो 18 आंसर आएगा। ठीक है, यानी बहुलक का मान हो जाएगा 18। तो इस तरह से समांतर माध्य क्या निकला था? समांतर माध्य निकला था इसमें 24.66। समांतर माध्य हो जाएगा 24.66। माध्यिका ये है 23.75 और बहुलक 18 है। इस तरह से जब भी आपको तीनों एक साथ पूछे जाएंगे तो आप इसी तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमने ये तीनों टॉपिक पढ़ा दिए हैं। 2 टॉपिक इसमें और होते हैं। एक होता है गुणोत्तर माध्य। अब गुणोत्तर माध्य में चूंकि लॉगरिथम का प्रयोग होता है और इस साल 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लॉगरिथम चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो इसलिए आप लॉगरिथम नहीं पढ़ रहे हैं तो लॉगरिथम आपको आएगा भी नहीं। तो इसलिए समझिए कि गुणोत्तर माध्य भी रिड्यूस माना जाएगा क्योंकि इसमें लॉगरिथम का प्रयोग होता है। और फिर है हरात्मक माध्य। एक चैप्टर इसमें होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी पढ़ने के बाद हरात्मक माध्य निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती और हरात्मक श्रेणी हटा दिया गया है तो इस टॉपिक को भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस से यहां तो इस चैप्टर में तो हटाया नहीं गया है लेकिन इनके जो टॉपिक है वो हटा दिए हैं
और उनके बिना इनको समझना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इनके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एग्जाम में 3 टॉपिक मेन होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे प्रश्नावली 21। हम जो बुक पढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हम बुक पढ़ रहे हैं ज्ञान पब्लिकेशन की। इससे पहले भारत भारती पब्लिकेशन मैं चैनल पर पढ़ा चुका हूं, उसके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं वहां पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आपका साथ पाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।